नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को द अंडरटेकर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खौफनाक भूतिया जानकारी पता चलेगी ना, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोग भी WWF या फिर WWE के फैन हैं, आप लोग भी WWE यूनिवर्स को बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अंडरटेकर WWE का एक ऐसा किरदार है जिसे लोग डेड मैन या फिर मौत का सौदागर भी कहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि WWE का स्टोरी लाइन ऐसा था कि उसमें अंडरटेकर के किरदार को कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में मौत को कई बार चकमा दिया है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ भी सच्चाई थी? बिल्कुल थी दोस्तों। अंडरटेकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में भी मौत को सचमुच में चकमा दिया था। WWE में कई फाइट्स के कारण उन्हें इतनी बुरी तरह से चोटें आई थी कि वो लिटरली कोमा में चले गए थे। मौत के मुंह से फिर से वापस लौटे थे। ऐसा एक बार नहीं, 7 बार हुआ है। इसीलिए WWE को एक स्टोरी लाइन मिली कि अंडरटेकर के पास 7 लाइव्स है और वो 7 लाइफ जीने के बाद ही 8वीं बार अंडरटेकर की मौत होगी। और ऐसा सचमुच में हुआ है दोस्तों। सचमुच में 7 बार उन्होंने मौत को चकमा देके वापस से जिंदा हुए हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। बहुत स्टार्टिंग में एक मैनेजर हुआ करता था जिसका नाम था ब्रूस पिचर्ड। एक बार अंडरटेकर अपना शो खत्म करके कहीं बाहर की तरफ जा रहे थे। उनका शो दरअसल वहां पर नहीं चल रहा था जहां पर हमेशा होता था, किसी दूसरी सिटी में चल रहा था। दूसरी सिटी में उनका शो होता है और शो कंप्लीट करने के बाद जो उनका गेटअप है वो ठीक नहीं कर पाए थे, मतलब गेटअप निकाल नहीं पाए थे। उनको जल्दबाजी में वहां से अगली जगह के लिए निकलना था। वो बस उसी गेटअप में बैठ जाते अपनी गाड़ी में। ब्रूस पिचर्ड भी उनके साथ ही बैठे हुए रहते हैं। जब वो रात के समय में एक सुनसान सड़क में जा रहे होते हैं कि अचानक से वो रास्ते से खो जाते हैं। उस जमाने में गूगल मैप्स वगैरह नहीं हुआ करते। अब भाई रास्ता भटक जाने के कारण ब्रूस पिचर्ड सोचते हैं कि मैं गाड़ी से उतरता हूं और बाहर उतर कर किसी से सहायता मांगता हूं। सहायता मांगने के लिए जब वो गाड़ी से उतरते तो अचानक से उनकी नजर पड़ती है सामने से ही गुजर रहे एक आदमी से। वो आदमी ने पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था। ब्रूस सोचते हैं कि भले ये शराब पिया हुआ है, लेकिन एक बार हमें हमारी मंजिल का रास्ता मिल जाए तो हमें क्या लेना देना किसी से। ब्रूस उसके पास पहुंचते हैं, रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं तो वो शराबी आक्रामक हो जाता है। सोचता है कि बड़ी पार्टी है, बड़ी गाड़ी है, इनको लूट लूंगा। ऐसे करके वो दबाव बनाने की कोशिश करने लगता है ब्रूस पिचर्ड के ऊपर और जैसे तैसे करके वो गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। अब गाड़ी में बैठे हुए थे अंडरटेकर अपने पूरे गेटअप में। जस्ट इमेजिन, एक 7 फीट का आदमी, और अगर आप लोगों ने अंडरटेकर का पुराना वाला लुक देखे तो इमेजिन कीजिए, गाड़ी में बैठा हुआ है काले कपड़ों में, लंबे बाल और सफेद चेहरे के साथ। जैसे ही वो शराबी लुटेरा अंडरटेकर की तरफ देखता है ना, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। इसकी गाड़ी में तो भूत बैठा हुआ है और मैं इसकी गाड़ी को लूटने की कोशिश कर रहा था। अंडरटेकर कुछ भी नहीं कहते। अंडरटेकर सोचते हैं कि ये मेरा एक्टिंग करने का वक्त आ गया है। आंखें इस तरह से ऊपर करते जैसे वो हमेशा अपने WWE के मैचेस में करते हैं और उसकी तरफ एक लुक दे देते हैं। खाली पसीना पसीना हो जाता है। तुरंत ही पिचर्ड की तरफ देखता है, सही रास्ता बताता है और इतनी तेजी से भागता है कि पीछे पलट के नहीं देखता है। सीधे जाके वो ना एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा। पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट की कि ये गाड़ी थी, ये गाड़ी नंबर था, उसके अंदर एक मुर्दा जैसा आदमी बैठा हुआ था। शायद वो लोग मुझे कातिल वातिल कोई क्रिमिनल लग रहे थे, आप लोग पकड़ लो। पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची तो लोगों को पता चला कि अरे वो अंडरटेकर की गाड़ी थी। ऐसा एक मैटर था। इसके बाद WWE यूनिवर्स में अंडरटेकर ने क्रांति लेके आए। सन 2000 के आसपास उनका एक नया मैनेजर उन्हें मिला जिसका नाम था पॉल बेरर। पॉल बेरर दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसको भी देख के ऐसा लगता था कि असली भूत होगा। पॉल बेरर ना हमेशा एक कलश लेके घूमता था। वो कलश में कहता था कि इसके अंदर अंडरटेकर की आत्मा को कैद कर लिया जाता है। ये वाला जो कंसेप्ट था ना, ये WWE में एक नई क्रांति लेकर आया। इसकी वजह से अंडरटेकर एक रातों रात बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। उनकी एक फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर चली गई, क्योंकि इस तरह की चीज WWE में इंट्रोड्यूस होना एक अपने आप में ही कमाल की बात थी। अंडरटेकर कई बार ऐसी फाइट्स लड़े हैं जिन फाइट्स में उन्हें इतनी गहरी चोट आई है कि वो ऑन द स्पॉट कोमा में चले गए हैं। और कोमा में जाने के बाद वो मौत के मुंह से लिटरली बाहर आए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए कई बार उन्हें कि नहीं अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो हमेशा बच जाते थे।
उनकी इसी चीज के कारण WWE यूनिवर्स को एक लाइन मिल गई अंडरटेकर के लिए, एक मानो सेगमेंट मिल गया, डेड मैन। और डेड मैन नाम से सभी लोग उन्हें पहचानने लगे। दरअसल अंडरटेकर अपने जो बॉस हैं, मतलब विंस मैकमैन, उनके बहुत बड़े फैन है, मतलब फैन कह लो या फिर बहुत ही वफादार कह लो। एक बार विंस मैकमैन, अंडरटेकर और कर्ट एंगल अपने एक प्राइवेट जेट से कहीं जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा थकान होने की वजह से अंडरटेकर को जेट में बैठते से ही नींद आने लगी थी। अंडरटेकर अपनी सीट में बैठे और बैठे बैठे ही सो गए। वहां पर कर्ट एंगल और विंस मैकमैन बात कर ही रहे थे कि बातों बातों में थोड़ी देर बाद अंडरटेकर को ऐसा सुनाई दिया कि यहाँ पे बहुत जोरों का झगड़ा हो रहा है। जैसे ही झगड़े की आवाज के कारण अंडरटेकर ने अपनी आंखें खोली तो ये पाए कि विंस मैकमैन और कर्ट एंगल की लड़ाई हो रही है। अंडरटेकर ने कुछ नहीं सोचा, आओ देखा ना ताओ, कर्ट एंगल को एक हाथ से गला पकड़ के हवा में उठा दिया और वो छोड़ ही नहीं रहे थे। विंस मैकमैन पीछे से आए और अंडरटेकर को छुड़ाने की कोशिश किए, छुड़ा के बताए कि भाई हम लोग जो कर रहे थे वो आने वाले मैच की एक प्रैक्टिस थी, एक प्लॉटिंग थी, तुम तो आक्रामक हो गए। तब जाके अंडरटेकर शांत हुए। माना जाता है कि अंडरटेकर ने अभी संन्यास तो ले लिया है, लेकिन अंडरटेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर WWE वापस आ सकते हैं, और वो शर्त होगी कि विंस मैकमैन ये कह दे कि नहीं, अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें WWE में, तो वो वापस आने के लिए तैयार है। अंडरटेकर भले ही दिखने में कितने ज्यादा रौबदार, कितने ज्यादा भयानक हो WWE में, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। अंडरटेकर भले ही WWE से रिटायर हो गए हों, लेकिन शायद वो अपने फैंस के दिल से कभी नहीं जा पाएंगे। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को हैरान कर देने वाली ये चोर वाली कहानी जरूर बताऊं। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और अगर आप लोग भी अंडरटेकर के फैन थे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक जरूर कर देना अगर आप लोग भी इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस और देखना चाहते हैं। इसी तरह के और भी डरावने और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले, कहानी वाले हर तरह के वीडियो मिलेंगे। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।